जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, एमबीबीएस एक समुंदर है जिसकी जितनी गहराई पे तुम जाओगे उतना ही तुम उसे गहरा पाओगे। सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग विद नीरज में। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले द 5 टॉक्सिक मिस्टेक्स दैट अ एमबीबीएस स्टूडेंट शुड नेवर डू इन हिज एमबीबीएस फेज। उन लोगों को नहीं करना चाहिए ये 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत लोग ये मिस्टेक करके अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, अपनी एमबीबीएस की इतनी खूबसूरत सी जर्नी को तबाह कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो बहुत लोग कर लेते हैं, नेवर डिसरेस्पेक्ट योर सीनियर्स या कोई भी सीनियर फैकल्टी के हुए जो तुम्हारे डिपार्टमेंट के हुए, उन लोगों की कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना, उन लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट मत करना। मैंने सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ले लिया। चलो इस पे बात करते हैं। जैसे कि तुम लोगों को कभी मैं बोल चुका हूँ कि कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करो किसी भी सीनियर या किसी भी जो हमारे डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे या एसोसिएट प्रोफेसर या पीजीटी कोई भी हो किसी भी डिपार्टमेंट का, उन लोगों से कभी भी ऊंची आवाज में बात करना, उन लोगों की डिसरेस्पेक्ट करना, ये सब चीजें कभी मत करना लाइफ में। क्योंकि डॉक्टर वो है जिसमें हमेशा 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, पेशेंस, डिसिप्लिन और बोलने की तमीज। ये 3 चीज बहुत नेसेसरी है एक डॉक्टर के लाइफ में। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है। ये एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा एथिक्स है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम किसी बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो तुम घर भी कभी आते हो और कंप्लेन करते हो अपने माँ बाप से, तो वो तुम्हें ही मारेंगे क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। और तुम्हारा रिलेशन कैसा होना चाहिए प्रोफेसर्स वगैरह से कि हमेशा रिस्पेक्ट करो उनकी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि बाद में क्या हो जाए, है ना। कब ये 5.5 साल की जर्नी 10 साल हो जाए तुम्हें भी नहीं पता। बाकी सीनियर से क्यों तुम्हें बना के रखना है, क्यों अपना अच्छा रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि देखो किसी भी परिस्थिति में तुम घर से बाहर हो, बहुत दूर हो, कोई कहाँ से आए हो, कोई अलग स्टेट से आए हो, कोई उसी स्टेट में अलग अलग जगह से आए हो, तुम अपने घर से बहुत दूर हो और तुम अकेले हो अपने घर के वहां पे। सो तुम्हें सीनियर्स की हेल्प बहुत ज्यादा जरूरत होगी कहीं पे भी, किसी भी सेक्टर पे तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी ही। जैसे तुम्हें बुक्स चाहिए, उसमें सीनियर्स हेल्प करेंगे। तुम्हारा कहीं पे भी कुछ भी हो गया, काम अटक गया या कुछ भी जरूरत पड़ी तुम्हें, वहां पे तुम्हें हेल्प करने वाले तुम्हारे सीनियर्स ही होंगे। कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम घर से बाहर हो, तुम फोन करके मम्मी पापा को तो नहीं बोल सकते कि हाँ मम्मी पापा ये प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे, वो आने में ही बहुत समय लगेगा। तो तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पे बस कोई एक प्रेजेंट होगा, वो है तुम्हारे सीनियर्स। तो तुम्हें सीनियर से अच्छी खासी बना के रखनी होगी, अच्छे खासा रिलेशन रखना होगा। सो कभी उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, है ना, बेवजह, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। चलो दूसरा सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने ये 5.5 इयर्स के ब्यूटीफुल जर्नी को पूरा बर्बाद कर देते हैं। कैसे? हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए या 12 तक तुम पढ़े ही हो पूरा दिन रात, क्योंकि तुम्हें नीट यूजी निकालना है। तुम इतना पढ़ के आए हो और 5.5 साल की जर्नी है। 5.5 साल कम नहीं होता, ठीक है। 5.5 साल के बाद भी तुम्हें पढ़ना ही है। जो जिसने एमबीबीएस का अपना ड्रीम बनाया है, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। सो तुम्हें हर चीज को मैनेज करते हुए जाना है। ये नहीं कि 5.5 साल बस तुम पढ़ाई दिन रात उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बस वैसा जिंदगी बना के अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, मस्ट प्रायोरिटी पढ़ाई ही रखो। 50-60% पढ़ाई ही करो, बट बाकी के 40% लाइफ में इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। बाकी फील्ड में अगर हम देखा जाए तो एक समय बाद पढ़ाई उनकी रुक जाती है, बस काम है उनके लाइफ में। बट ये वैसा फील्ड है जहाँ पे तुम्हें 10 साल बाद या 15 साल बाद भी तुम्हें पढ़ते रहना है। सो कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो, टॉक्सिक मत बनाओ। ये बहुत ही अच्छा एक 5.5 साल का ब्यूटीफुल सा जर्नी है, उसे उसी तरह ले जाओ, ठीक है। सो ये गलती कभी मत करना। सो तीसरा मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि तुम्हें इस फेज में, ये फेज वो सा फेज है जहां पे तुम्हें बहुत सारे टॉक्सिक से टॉक्सिक स्नेक्स देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में, जो कि है लोग। तो इस फेज में सबसे ज्यादा टॉक्सिक पीपल से तुम मिलोगे। तो इसमें तुम्हें अपने आप को पूरा संभाल के रखना है। ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वैसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हो, या तुम उस सर्कल में होने चाहिए जिसमें कि कम से कम टॉक्सिक से टॉक्सिक लोग ना हो, जो कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर। ये नहीं कि एमबीबीएस शुरू करने के बाद हर कोई सुधर ही जाता है, हर कोई कामयाब हो ही जाता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर लेते हैं। सो वैसे लोगों से तुम्हें बहुत ही ज्यादा संभल के रहना है। तुम्हें उस टाइप के ग्रुप में जाना ही नहीं है जो कि पूरा टॉक्सिक हो, जो कि पूरा बिगड़ने की फेज पे हो, जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने की फेज में हो। तुम्हें एक अच्छा माहौल बनाना है, एक अच्छा सर्कल बनाना है, फ्रेंड सर्कल, जिसमें तुम भी कंफर्टेबल हो, बाकी सब भी कंफर्टेबल है, और एक अच्छी जर्नी जी रहे हो तुम, फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। सो कभी भी अपनी दोस्ती वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कि तुम कैसे सर्कल में हो, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि एमबीबीएस में यहाँ आने के बाद बहुत सारे गलत काम करने लग जाते हैं, दारू, नशा, सिगरेट,
है ना, गांजा, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें कुछ होश नहीं होता और वो अपना फ्रेंड सर्कल में वैसे ही लोगों को बनाना चाहते हैं। अगर कोई तुम सपोज 3 लोगों का ग्रुप है, अगर 2 लोग वहां पे तुम्हें या एक भी कोई अगर पूरा टॉक्सिक हो, जो बिगड़ा हुआ हो, जो लाइक जो हर किस्म का नशा करता हो, तो वो क्या करेगा, बाकी 2 को भी या बाकी 1 को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि तुम भी एक बार ट्राई करो। और जब वो बंदा हार पछता के ट्राई करता है तो उसे भी वो लत लग जाती है, जिसके कारण वो अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर लेता है। तो तुम्हें एक अच्छा सर्कल बनाना है, फ्रेंड सर्कल, जिसमें कि सब अच्छे ही हो या जो अच्छे रहना चाहते हो फ्यूचर तक भी, क्योंकि खराब संगत अच्छे से अच्छे इंसान को भी बिगाड़ देता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत सारे स्नेक्स मिलेंगे और टॉक्सिक से टॉक्सिक स्नेक मिलेंगे जिससे तुम्हें बचना है, ठीक है। तो चलो, चौथा मिस्टेक जो कि बहुत लोग, बहुत मेडिकल स्टूडेंट, बहुत एमबीबीएस स्टूडेंट करते हैं, वो है ईगो। ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। कभी भी तुम जितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक अपना लाइफ को एंजॉय ही नहीं करते। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जो कि कुछ चीजों में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, खुद को सुपेरियर ठान रहे हैं। वो लाइक ये तक नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, उनके सामने कौन है, लाइक उनके सुपेरियर है, दैट इज उनके लाइक प्रोफेसर है या कोई भी उनसे बड़े लाइक पीजीटीज है, सीनियर्स है या अपना ही बैचमेट्स है। वो कुछ नहीं देखते, बस उनमें अंदर एक ईगो होता है कि वो सुपेरियर है, वो खुद को सुपेरियर ठानते हैं, जिसके कारण वो उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं, रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। तो वैसा बिहेवियर तुम्हें बिल्कुल नहीं लाना है। हर किसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल करें, अगर पूरा क्लास, अगर कोई बंक मारने की फिराक में है, पूरा क्लास हर कोई बंक मारने की फिराक में है, लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे होंगे, कुछ 1-2 बैचमेट्स ऐसे होंगे जो ईगो के कारण, नहीं मैं क्यों ना जाऊं क्लास, अगर सब नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊं, ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो 2-3 लोगों के कारण पूरा क्लास बंक का प्लान पूरा चौपट हो जाता है। तो उस टाइप का ईगो मत रखो। आज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, एक दिन अगर पूरा क्लास ही नहीं हुआ तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग होते हैं लाइक क्लास खत्म होने के बाद जाके बाहर टीचर को कहते हैं कि इसने प्रॉक्सी लगा दिया है ना, तो मेरा किसी ने प्रॉक्सी लगा दिया, ये सब कहते हैं, जाके कंप्लेन करते हैं। तो भाई टीचर को कुछ लेना देना नहीं है तो तुम्हें क्यों लेना देना है। तो उस टाइप का ईगो कभी मत आने देना और खुद को हमेशा सुपेरियर ठानना, बोलने की तमीज ना होना। बोलने की तमीज सबसे ज्यादा जरूरी है ये मेडिकल प्रोफेशन में। तुम्हारे पेशेंट्स, जब तुम बाद में पेशेंट के साथ डील करोगे, तुम्हें सबसे जरूरत होगी तो वो बोलने की तमीज की। अब तुम्हारा बोल ही अच्छा नहीं है, मतलब बोलने का टोन अच्छा नहीं है, तो पेशेंट्स भले ही एक बार आ जाए, लेकिन दूसरी बार वो मुड़ के तुम्हारे पास नहीं आने वाले, और एक बार बस आने के बाद तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म ही है। सो कभी भी अपने अंदर ये ईगो मत लाने देना कि तुम सुपेरियर हो, यू आर इक्वल टू ऑल दस, है ना। कभी अपने आप को नीचे भी मत ठानना, ऊपर भी मत ठानना, यू आर इक्वल टू एवरीवन। सभी यहाँ पढ़ने के लिए आए, तुम भी यहाँ पढ़ने के लिए आए, सभी यहाँ पे कुछ बनने के लिए आए, तुम भी यहाँ पे बनने के लिए आए। सो ये ईगो मत लाने देना, क्योंकि इसके कारण बहुत लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ है। तो चलो लास्ट, दैट इज 5th मिस्टेक की बात करेंगे हम, जो कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादा इंजॉयमेंट करने के चक्कर में, ज्यादा अपना मौज मस्ती करने के चक्कर में पढ़ाई को पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, या पूरी बुरे संगत के कारण पूरा वो पढ़ाई को पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखना है कि आज नहीं तो कल तुम्हें जाके लोगों का ट्रीटमेंट करना ही है, ठीक है। 4.5 साल तुम्हारा कुछ काम नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना है। लेकिन ये याद रखो, उसके बाद 1 साल, उसके बाद जब पीजी निकालोगे, वो समय तुम्हें लोगों की ट्रीटमेंट करनी होगी। सपोज करो तुम लाइक पूरा पढ़ाई को इग्नोर कर दिए, जैसे तैसे पास कर दिए, कुछ बिना पढ़े इधर उधर करके पास कर दिए तुम। बट एक समय आएगा जब तुम्हारे आगे पेशेंट होगा जिसका कटा हुआ है हाथ, उसे तुम्हें स्टिच करना है और तुम्हें वो तक नहीं आ रहा। इमेजिन करो वो समय कितना बुरा लगेगा तुम्हें कि तुमने अपना 4.5 साल बर्बाद कर दिया। शायद तुम्हें 1 महीना काम मिल जाए, 2 महीना काम मिल जाए, लेकिन जब तुम्हारा ये सच्चाई तुम्हारे सीनियर्स के सामने आएगा कि तुम्हें ये तक नहीं आता, स्टिच करना तक नहीं आता, तो बाद में तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया ही जाएगा, ठीक है। तो वो चीज कभी गलती मत करना कि पढ़ाई को पूरा ही निगलेक्ट कर दो। हाँ ठीक है, इंजॉयमेंट जरूरी है, इंजॉयमेंट भी करो। 5.5 साल तुम्हें बहुत इंजॉय करके जीना है, अपना लाइफ पूरा एक अच्छा सा रोमांचक बनाना है, कि बाद में भी जब तुम रियलाइज करो कि क्या क्या तुमने किया था अपने एमबीबीएस फेज में, तुम हंसो, तुम खुश हो कि हाँ मैंने ये सब किया था अपने लाइफ में, कि मैं आज यहाँ पे। तो उस टाइप का एक फीलिंग आना चाहिए। सो पढ़ाई को पूरा नेग्लेक्ट मत करो। और बोनस में अगर मैं एक और बात कह दूं, अपना एक सीनियर का अच्छा सा ग्रुप बनाना, वो सीनियर्स के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना, बॉन्ड बनाना, जो कि बहुत फ्रेंडली हो, जो कि बहुत हेल्पफुल हो। समय आने पर वो तुम्हारे आगे खड़े हो, ठीक है, भले ही किसी भी चीज के लिए हो, मदद के लिए हो या किसी भी चीज के लिए, जो तुम्हारे आगे खड़े हो, तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे मदद करे, जो बहुत फ्रेंडली है, उन सीनियर से अच्छे खासे बना के रखना।
उनसे कभी डिसरिस्पेक्ट में बात मत करना, उनसे एक अच्छा बॉन्ड बना के रखना कि भले जब तुम्हें उनकी जरूरत हो वो तुम्हारे लिए प्रेजेंट हो, और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो तुम उनके लिए प्रेजेंट हो। सो यही था कुछ 5 मिस्टेक्स जो कभी मत करना अपने 5 साल के एमबीबीएस लाइफ में। बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत जर्नी है, उसी तरह जियो, बिना टॉक्सिक बने, बिना ईगो लाए, है ना। और तुम्हें भी किसी की लाइफ में स्नेक का काम नहीं करना है, ठीक है। तुम खुद भी किसी को बिगाड़ रहे हो, तुम खुद एक स्नेक की तरह काम कर रहे हो, वो चीज अच्छा नहीं है। लाइफ में ना स्नेक बनो, ना स्नेक से दोस्ती रखो, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो के लिए। नेवर डू दिस 5 मिस्टेक्स। बोनस में एक और मिस्टेक बोल दिया मैंने, 6 मिस्टेक, नेवर डू इट। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।